कल आपको लोधी वंश के बारे में बताया गया था। आज उसके बाद आता है सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों के द्वारा प्रारंभ की गई। ये जो सुल्तान की उपाधि है तुर्की शासकों के द्वारा शुरू की गई थी। महमूद गजनवी जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे, इसने सुल्तान की पहली उपाधि धारण की। राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में होती थी। वह पूर्णतः प्रधान न्यायाधीश, राजनीति व मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। आगे आता है अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग थे। अमीरों कितने वर्ग थे? दो, तुर्क और गैर तुर्क। तुर्क और गैर तुर्क। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता व अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज़्यादा होता रहा। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद की तरह होती थी। मजलिस ए खलवत है, ये आज की मंत्री परिषद की तरह थी। वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रियासत, ये इसके 4 स्तंभ थे। मजलिस ए खलवत के 4 स्तंभ माने जाते हैं। पहला तो है वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालात। वजीर का कार्यकाल दीवाने वजारत कहलाता था। और जो ये वजीर होता था इसका कार्यकाल दीवाने ए विजारत कहलाता था। इसे वित्त विभाग कहा जाता था। मुस्तौफी, महालेखा परीक्षक, खजांची, मजमआदार, हिसाब संग्रहकर्ता इस विभाग के कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ व अलाउद्दीन ने दीवान ए मुक्त राज विभाग की स्थापना की। ये वित्त विभाग के अंतर्गत ही आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने अमीर को ही की स्थापना की। दीवाने इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व था। दीवाने रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। यह धर्म विभाग का प्रधान होता था। इसका कोष अलग होता था। इसमें ज़कात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात बरीद मुमालिक के विभाग थे। दरबार एवं महल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दर, बारबक ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस और जहादार। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जाता है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था और सल्तनत काल में युद्ध के समय लूटे हुए माल को
या सामान को खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा की जाती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था और जिले का जो राजस्व अधिकारी होता था उसको सिख कहा जाता था। अंततः 1206 से 1526 ईस्वी 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत काल में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रही।